हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये जो शत्रु महिला है आपकी, अगर ये आपके फैमिली या आपके नेबर में है, आपके पड़ोसी में है या फिर फ्रेंड सर्कल में है, तो ये रीडिंग आपसे मैच होगी, जो कि कलेक्टिव रीडिंग है। तो ये जो लेडी है अभी कहीं ना कहीं इसके इमोशन जग रहे हैं आपको लेकर के, या फिर ये इमोशनल हो रही हैं अंदर से। और इसकी ये एनर्जी है कि काफ़ी ही धैर्य के साथ अपने इमोशन को अंदर छुपा रही है, क्योंकि अंदर के इमोशन उमड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये अभी काफ़ी ही बाउंड्री बनाना चाहती है बाकी लोगों से, या फिर ये बाकी लोगों से दूरी मेंटेन करती हुई दिख रही है, क्योंकि इस लेडी ने दूसरों आपको छोड़ के दूसरों को बहुत इज्जत दी थी, बहुत वैल्यू दी थी, बहुत भाव दिया था, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। इस लेडी ने आपको इग्नोर करके दूसरों को बहुत इम्पॉर्टेंट दिया था, दूसरों के लिए उसने पैसे पे खर्च किए थे, या फिर दूसरों को उन्होंने अच्छा फील कराया था। आपकी जगह उसने दूसरों को बहुत अच्छे से ट्रीट किया था। और ये बातें इस औरत को कहीं ना कहीं आज जाके रियलाइज़ हुई कि जिन जिन लोगों को इसने बहुत सर पर चढ़ाया था, उसने इसको सर से नीचे गिरा दिया है, राइट। इसकी ज़िंदगी में इसको दिखा दिया है कि इसकी वैल्यू कहाँ है और क्या है। इस औरत को लग रहा है कि जिसको इसने आपकी जगह देने की कोशिश की थी, सब ने इसको अवॉइड कर दिया है, और इसका घर से निकलना मुश्किल हो गया है, इसका 4 लोगों में बैठना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उन्हीं 4 लोगों में आपकी बहुत बुराई की थी इस शत्रु महिला ने, इस लेडी ने। और आपको दिखा के दूसरे को अप्रिसिएट करना और दूसरों को इज्जत देना, और जबकि आपने इसके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया था, लेकिन इस औरत ने ये सारे कर्म आपको दिखाने के लिए किए थे। और जिसको इसने किया था, सब लोग इसको छोड़ चुके हैं, ओके। कोई भी इसको नहीं पूछ रहा है। और इस लेडी ने आपके दिल को बहुत दुखाया था। किसी की सबकी अलग अलग एनर्जी होगी, और किसी के यहाँ पर ये लेडी थर्ड पार्टी हो सकती है, जो कि अगर इस थर्ड पार्टी लेडी ने अगर आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान लाया था, तो बहुत तेज़ी से इसकी गिरावट आ रही है, इसकी डिमांड ख़त्म हो रही है, या फिर जो भी ये खेल खेलती थी, इसका जो दिमाग है वो काफ़ी शातिर था, तो उस दिमाग पर कहीं ना कहीं जंग लग रहा है। ये कार्ड तेज़ी से आता है, तेज़ी से ये कार्ड रिवर्स आया है, मतलब ये इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ओके। आपके खिलाफ कुछ भी करने में इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, ओके। तो इस लेडी को कहीं ना कहीं आपके बारे में जो थॉट्स है वो ये है कि ये आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ देख रही है, या फिर आप अभी इसके लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर रखे हो। इस लेडी के लिए कहीं ना कहीं आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हो, चाहे ये आपकी फ्रेंड हो, नेबर हो, या फैमिली रिलेटिव, कोई भी ये लेडी के एनर्जी में अगर है तो इसके लिए दिल के दरवाजे बंद है, घर के दरवाजे भी बंद है, सब कुछ बंद है। और कहीं ना कहीं इसको आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, या फिर इसकी एंट्री बैन है आपके जीवन में, आपके घर में, ओके। और ये लेडी कहीं ना कहीं ये भी देख रही है कि उसका जीवन काफ़ी ही ऐसा हो गया है कि साबित करना पड़ रहा है उसको कि मैं भी इस समाज में हूँ, मैं भी इस रिश्तेदार में हूँ, मैं भी नेबर में हूँ। कुछ ना कुछ जद्दोजहद है, स्ट्रगलिंग है, जो कि उसने खुद ही मोल लिए थे। आपके बारे में ये देख रही है कि आखिर आपने जो बोला था, फिर आपके साथ जो इसने किया था, उसको उतना ही गंदा रिटर्न दिया है ईश्वर ने, यूनिवर्स ने, और उसके सराउंडिंग में सभी लोगों ने, ओके।
उतना ही गंदे तरीके से उस लेडी को ट्रीट किया गया है, जिस लेडी ने आपके बारे में लोगों के मन में जहर घोला था या फिर लोगों को बहुत भाव दिया था, आपको रुलाया था या फिर आपको अलग थलग कर दिया था बाकी सबका ग्रुप बना के। इस लेडी को इतना वाहियात तरीके से लोगों ने ट्रीट किया है, बहुत ही वाहियात तरीके से ट्रीट किया है। इसको कोई भी इज्जत नहीं दे रहा है और इसको कहीं ना कहीं से सबक मिला है। आप हमेशा इस लेडी के लिए अवेलेबल रहे थे और इस लेडी ने आपको छोड़कर दूसरों का हाथ थामा था, जिससे कि सभी लोगों ने इसको डिस्कार्ड कर दिया है, काफ़ी अलग थलग कर दिया है अभी, राइट। ये लेडी का नींद उड़ चुका है, रात में ये अच्छे से सोई नहीं है और इसको कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ थोड़ी सी इसकी तबीयत डाउन हो, सर्दी जुकाम हो या कुछ तो है, या फिर थकान हो, ऐसा कुछ है जो वो रेस्ट करना चाहती है तो भी उसके दिमाग में वही चल रहा है जो सभी लोगों ने उसको ट्रीट किया है। ओके, इस लेडी ने आपके हो सकता है कि आपके पैसे के ऊपर इसका बहुत नज़र था या फिर आपके पार्टनर के ऊपर इसका नज़र था कि आप अच्छी जीवन जीते हो, अच्छे से रहते हो, तो इसको वो भी सहन नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इसकी चाल जो है वो नाकामयाब होके इसके पास ही लौट चुकी है, राइट। और ये लेडी अभी कुछ भी बोलती है, इसकी बातों का कोई भी वैल्यू नहीं है, इसकी बातों का कोई भी मतलब नहीं है। जो भी आपके खिलाफ़ बातें करती है, कोई इसकी बातों को वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई भी इसकी बातों को आपके खिलाफ़ सुनना नहीं चाहता है। चाहे कितना भी बोले, आपके खिलाफ़ कोई भी नहीं सुनना चाहता इसकी बातों को। थैंक यू सो मच। लोग इस शत्रु महिला के बारे में क्या राय रख रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। लोग इस लेडी के बारे में क्या राय रख रहे हैं। ओके, इस लेडी ने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा झूठ बातें फैलाई है आपके खिलाफ़ और लोगों को आपके गलत इमेज या फिर आपने जितना इसका अच्छा किया इसने उतना ही आपका बुरा किया है। यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है। ओके, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि आपने इसके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया था और जब से आपने इसको छोड़ दिया है तब से इसकी ज़िंदगी में इसको कोई पूछ भी नहीं रहा है, ऐसा लोग बातें करते हैं। क्योंकि आप सब लोग इसके साथ दोगलापन व्यवहार करते थे, इसके बावजूद भी आपने इसके साथ कभी भी उतना बुरा व्यवहार नहीं किया था। इसके बावजूद भी इसने आपकी वाट लगा दी थी एक समय पर। लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं कि आपकी बुराई करके इसने खुद ही अपने समाज में वैल्यू गिरा ली है। आज इसकी कोई भी बातों को लोग अच्छा नहीं समझते हैं क्योंकि उसकी हर बातें कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट करती थी पास्ट में। हो सकता है कि इसने आपके मैरिज लाइफ पर भी क्वेश्चन मार्क किया हो सकता है कि इसने आपके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा बोला होगा कि आप कर्मा फेस कर रही हैं, या फिर अपनी बहुत गुणगान की मैं बहुत अच्छी हूँ, इस टाइप की बातें जो आपको नीचा दिखाए या आपको तार तार कर दे, ऐसी बातें ये आपके मुंह पर भी बोलती होंगी या फिर पीठ पीछे हर जगह ढिंढोरा पीटती होंगी कि वो कितनी लकी हैं और आप कितने अनलकी हो। जो इन सब चीज़ का अभी लोगों को इतना बुरा लग रहा है, वो जो भी आपके खिलाफ़ बातें करती है लोगों को बहुत बुरा लगता है। लोगों को लगता है कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, आपकी ज़िंदगी में जो भी दुख है सुख है आप अपने अंदर बर्दाश्त करते हो और कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशहाली ख़त्म करने में इसकी बुरी नज़र थी या फिर इसको आप अच्छा समझते थे और इसने ही आपके बारे में बुराई लोगों के मन में भरी। लोग अभी इसके दोगले चेहरे को देख रहे हैं और ये भी लोग देख रहे हैं कि हो सकता है कि आपके लाइफ में इसने कुछ इसकी इंटेंशन अच्छे नहीं थे, इसको लालच थी जो कि आपने पूरा नहीं किया, इस वजह से आपको हर जगह बदनाम करती रही, ऐसा भी हो सकता है। लोग इसके बारे में भी क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स, इस लेडी के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, इस लेडी के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। या
इस लेडी के बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि इस लेडी ने कहीं ना कहीं आपके घर में लड़ाई झगड़े का रोल निभाया है। इस लेडी के वजह से आपके घर में निगेटिविटी हमेशा आती रही, ठीक है। जब भी ये लेडी आपके घर आती, आपके घर में फाइट्स होते थे, या फिर आपके घर में जब भी लड़ाई झगड़े हो या फिर थोड़ी सी भी आर्ग्यूमेंट्स हो तो ये कान लगाकर सुनती थी, या फिर ये खबरी रखती थी कि आपके घर में क्या हुआ, आज क्या चल रहा है आपके जीवन में, आपके घर में। और ये उस बात को हर जगह जा जा के फैलाती थी, हर रिलेटिव में, हर पड़ोसियों में, आपके फ्रेंड सर्कल में जाके। कुल मिलाकर ये आपको लगता था कि ये बहुत अच्छी है, ये बहुत भोली है, ये बहुत मासूम है, लेकिन ये बहुत ही शैतान थी और बहुत चालाक थी। लोग आपको समझाते भी होंगे, लेकिन लोगों की बातों पर आप ध्यान नहीं देते थे और आपने इसका हमेशा साथ दिया, या फिर आपने कहीं ना कहीं इस पर बिलीव किया कि नहीं, ये बुरी नहीं हो सकती। आपने बहुत मौके दिए, लेकिन लोगों को लगता है कि अब आपको समझ आ गया है, क्योंकि लोगों ने ही इसकी औकात दिखाई है। ओके, लोगों ने ही इसकी औकात दिखाई है। आपने इसका जितना अच्छा किया था, इसने आपको छोड़कर दूसरे का बहुत गुणगान गाया था। ओके, अभी ये इसकी ज़िंदगी में क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं कि लोगों ने इसके साथ ऐसा क्यों किया। ये अभी घर से बाहर नहीं निकल रही है, अगर निकल भी रही है तो उसको, या ये एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहती है। यस, इसको बहुत शिकायतें हैं बहुत सारे लोगों से, आपके फ्रेंड सर्कल से या फिर आपके नेबर में बहुत सारे लोगों से इसको शिकायतें हैं कि हो सकता है कि इन्होंने इन लोगों को घर बुलाने का बहुत कोशिश की, दोस्ती बनाने की कोशिश की। जितनी इसने दोस्ती बनाने की कोशिश की, उतना ही लोगों ने इससे दूरियां बनाने की कोशिश की। ओके, जो दर्द आपको दिया वही दर्द लोगों ने इसको भर भर के दिया है। ओके, ये अभी किसी को देखना भी नहीं चाहती, इसको बहुत ज़्यादा इसकी औकात लोगों ने दिखा दी है, या इसको लग रहा है कि वो कहीं चले जाए या फिर आपकी ज़िंदगी से चले जाए, या फिर आपके साथ इसने जो भी किया था, कहीं ना कहीं इसको एहसास हो गया है कि आपके साथ बुरा करने का ही ये फल है। इंस्टेंट कर्मा इसको मिला है, जबकि ये आपके बारे में बार बार बातें करती थी कि कार्मिक बातें बहुत करती थी आपके सामने, और अभी जाके इसको रियलाइज़ हुआ है कि प्यार क्या होता है, इज्जत क्या होती है। तो उसको अभी बहुत लग रहा है कि उसको कोई प्यार नहीं करता, या इस फ्रेंड को, आपके इस फ्रेंड को या फिर इस लेडी को, इस शत्रु महिला को लगता है कि इसको कोई भी प्यार नहीं करता। ये सामने से सबको प्यार करती है पर इसको कोई प्यार नहीं करता। आपके पार्टनर के बारे में भी अगर इसके थॉट्स देखे जाए तो उसको लगता है कि आपका पार्टनर भी उसको, या इसको कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का अटेंशन भी चाहिए था। ओके, इसको आपके पार्टनर पर भी इसका बहुत ज़्यादा ध्यान जाता था, है ना। ओके, आपके पार्टनर पर भी इसका कहीं ना कहीं ध्यान जाता है। क्यों जाता है, इसका क्या सोचते हैं। ओके, या तो आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं इसने ध्यान खींचने की कोशिश की, या फिर ये चाहती थी कि आपके पार्टनर का अटेंशन मिले, या फिर उसके घर आए जाए, या फिर आपके पार्टनर पर मुझे बार बार ऐसा लगता है कि वो आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहती थी, या फिर उसको फंसाना चाहती थी, उसको कंट्रोल करना चाहती थी, आपके पार्टनर पर अपना हक जमाना चाहती थी। क्या कार्ड कहना क्या चाहता है, फाइनल पता है। ओके, या इसको कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद थी कि आपके पार्टनर इसको कोई तोहफा दे या गिफ्ट दे, जैसे कि वो आपको केयर करते हैं वो उसकी केयर करे। अगर ये आपके घर की कोई लेडी है तो उसके ये मतलब थे कि आपके पार्टनर आपको स्पेशल ट्रीट ना करके इसको स्पेशल ट्रीट कराए, इसको गिफ्ट दे, इसको अप्रिसिएट करे। या ये हो सकता है कि कभी कभी मासूम बनने का भी दिखावा करे आपके पार्टनर के सामने। वो चाहती थी कि कुछ तो लालच है यहाँ पर आपसे, या तो ज़्यादा आपके पार्टनर से, ये भी हो सकता है। यस, देखना चाहती हूँ कि ओ गॉड, आई एम सॉरी, आपके नेबर आपके बारे में क्या देख रहे हैं। आपके नेबर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं।
थैंक यू सो मच यूनिवर्स आपके नेवर। ओके, आपके नेवर कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में एक जगह रुके रहना या फिर ज़िंदगी रुक सी गई है, ज़िंदगी थम सी गई है, ऐसा सिचुएशन आपने फेस तो किया, लेकिन फिर भी आप चल रहे हो। आपकी ज़िंदगी ऐसी कोई आसान नहीं थी, कोई रंगीन नहीं थी। ओके, और ये भी लगता है कि आपने हर टफ सिचुएशन को फेस किया है और रुकने का नाम ज़िंदगी नहीं, चलने का नाम ज़िंदगी, ऐसा कुछ है। तो आप हर सिचुएशन में चलते रहे और लोग आपके बारे में बातें भी करते हैं कि आपके अंदर बहुत कुछ है, आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन कभी भी आपने दूसरों को हार्म नहीं किया, लोगों को इंसल्ट नहीं कराया, लोगों को नीचा फील नहीं कराया। ये लोग आपके बारे में तारीफ़ कर रहे हैं और इस लेडी के बारे में असलियत वो लोग कंपेयर करते कि ये लेडी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर अपने बारे में बताती है। आपके घर में कुछ भी लड़ाई या झगड़ा हो या कुछ भी बातें हो, वो बार बार सबको सुनाती है। ये लोग बातें कर रहे हैं कि आपने इसको सर पे चढ़ा के रखा था और इन लोगों ने मिलकर उसका भूत उतार दिया है। ओके, लोग ये भी बातें करते हैं कि कहीं ना कहीं आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, दुख सुख को फेस करके भी जीवन में आगे बढ़ रहे हो और आप सच्चे हो। लोग ये बातें कर रहे हैं, लोगों को ये पता चल गया है, लोगों को आप में सच्चाई दिखती है। ओके, लोगों को लगता है कि अगर आप इस लेडी के साथ ज़्यादा मिलते नहीं हैं, बातें नहीं करते, इसके घर नहीं जाते या आप अपने घर नहीं बुलाते या फिर किसी भी तरीके का अगर डिस्टेंस है, तो लोगों को लगता है कि ये सब आप जानबूझ के अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसकी नीयत अच्छी नहीं है। शायद ये लालची है या फिर ये पैसों के लिए या फिर आपके पार्टनर के को रिझा के उसके पैसे ऐंठने का कुछ तो कुछ मुझे यहाँ पर लगता है इस लेडी की नीयत में खोट ही खोट है। खास करके गिफ्ट का, पैसों का, अटेंशन का या रिझाने का, ऐसा कुछ मुझे इसकी नीयत लग रही है जो लोगों को साफ समझ में आ गया है। इसके लिए लोगों को लगता है कि आप इससे डिस्टेंस मेंटेन करती हो या फिर इससे तो आपको खतरा है या आपके फैमिली को, इसलिए इसको अवॉइड कर रहे हो। ओके, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, ऑफेंस, लोगों को लगता है कि आपने बहुत सारे लोगों के लिए दिल के दरवाजे खुले रखे और इस दिल के दरवाजे में बहुत गलत लोगों की भी एंट्री हो गई। ओके, जिसकी वजह से आपकी हैप्पीनेस पर नज़र लगी। इसके बावजूद भी आपने कहीं ना कहीं अपनी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, कहीं ना कहीं आपने अंदर के इनोसेंस को नहीं छोड़ा। ओके, लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि कहीं ना कहीं आप काफ़ी ब्लेस हो। यस, लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स, प्रकृति, मदर अर्थ, कहीं ना कहीं आप सच में ब्लेस हो यार, बहुत ब्लेस चाइल्ड हो आप। फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आप हर सिचुएशन में झुक जाते हो यार, हर सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रहते हो। इतनी ताकत है आपके अंदर, आप भागते नहीं हो, रिस्क लेते हो और हर सिचुएशन में ढल जाते हो, हर लोगों के बीच भी ढल जाते हो और कहीं ना कहीं आप अपने आप को और सुधार रहे हो और ग्रो कर रहे हो। और ये सच्चाई सिर्फ़ और सिर्फ आप में है। लोगों ने उस लेडी और आप में कंपेयर करके देख लिया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ओके, लोगों को ये भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं ज़्यादा लोगों के सामने टाइम स्पेंड करने के बजाय घर में रहते हो और शायद आप स्टडी कर रहे हो, सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, प्रॉपर नींद ले रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ अपने में खोए हुए हो, अपने आप को डेवलप कर रहे हो, अपने आप को और बेहतर कर रहे हो। लोग इस तरीके से देख रहे हैं और लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं। ओके, लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं। यस, लोगों को लगता है कि आप काफ़ी चेंज हो गए हो इन दिनों। ठीक है, आप ज़रूरत पर ही बातें करते हो और बहुत कम बोलते हो और आप कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोच रहे हो और उस पर काम कर रहे हो। आप काफ़ी चेंज हो चुके हो, पहले से ज़्यादा चेंज हो चुके हो। आप जब भी घर से बाहर निकलते हो लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं आपको। शायद आप घर से कम बाहर निकलते हो या फिर भीड़ में भी आप चमकते हो, सबसे अलग दिखते हो, क्योंकि आप बहुत ताकतवर हो और सच्चे हो। या आपकी मौजूदगी लोगों को एक सुकून दिलाती है, आपकी स्माइल लोगों को सुकून दिलाती है।
आपके साथ मिलना आपके साथ बातें करना लोगों को बहुत भाता है। लोग इंतज़ार करते कि आप बाहर निकलो या फिर आप बातें करो, उनके साथ थोड़ा बैठो, लोगों को बहुत सुकून दिलाता है। ओके, लोग कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए न्यू बिगनिंग की तैयारी कर रहे हो और ज़िंदगी में अब पीछे नहीं लौटोगे, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो। लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों में बदलाव करना चाहते हो, आप अपना आशियाना चेंज कर रहे हो या फिर तौर तरीका, या फिर आप पूरा अपना पर्सनालिटी ही चेंज कर चुके हो। लोग ये भी बातें कर रहे हैं आपके बारे में। ओके, आपके नेबर्स आपके बारे में क्या बातें करते हैं? थैंक यू सो मच। आपके नेबर्स क्या बातें करते हैं? ओ गॉड, यस। तो लोगों को लगता है कि आपके पास पैसे हैं तो भी आप ढिंढोरा नहीं पीटते हो, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी आप रोना नहीं रोते हो। यस। लोग क्या बातें करते हैं नेगेटिव के लिए? ओके, लोगों को लगता है कि आप शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे शत्रु भी हैं जो पर्दे के पीछे हैं, और जितने आपके फ्रेंड्स हैं उससे ज़्यादा आपके इनेमीज़ हैं। ओके, और ये आपके फ्रेंड्स को दिख रहा है, आपके नेबर को दिख रहा है साफ साफ कि आपके मुंह पर कौन कैसी बातें करता है, और आपके पीठ पीछे वही लोग कितनी भेड़ चाल जैसी चालाकियाँ करते हैं। आपके नेबर्स को साफ दिख रहा है कि कौन आपके साथ विश्वासघात करता है। बहुत कम लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, और ज़्यादा लोगों की तादाद है कि वो प्यार से आपके साथ बातें तो करते हैं। ये एक कप है जो प्यार को दर्शाता है, लेकिन कप के अंदर क्या है वो आपको नहीं पता चलता है। तो बहुत सारे लोग आपके मुंह पर हंसते हैं, स्माइल करते हैं आप जहाँ भी जाते हो, और उसके मन में इतना जहर रहता है, कंपटीशन रहता है, जेलसी रहता है, बहुत कुछ भरा भरा रहता है। ओके, इसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं बहुत आजकल दुखी भी हैं। आपके शत्रु, यस, जो इनेमी हैं आपके, वो बहुत दुखी हैं क्योंकि अभी आप उसको पैम्पर नहीं कर रहे हो, आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो। वो आपसे मिलना चाहती है तो भी आप इग्नोर कर रहे हो उसको, इस लेडी को, जिसके मन में जहर भरा था, जिसको लोगों ने पहचान लिया है और उसको उसकी जगह, उसकी औकात दिखा दी है। ये आपसे अभी रूठे हुए है कि आपने भी इसको छोड़ दिया है, बेसहारा बना दिया है, जबकि इसने आपके साथ बहुत विश्वासघात किया, आपकी जगह दूसरों को एंटरटेन किया और दूसरों को अपना माँ बाप समझा। ओके, आपको बहुत बैडली तरीके से हर्ट किया। आप कभी इसके चक्कर में आप ज़रूर रोए हो कभी ना कभी। ठीक है, अभी ये कोने में रो रही है और इसको सबने ऐसे इस पर उंगली दिखाई है, इस पर दोष, ऐसा कि मतलब इसकी गलती है, लोगों ने मान लिया है, लोगों ने जान लिया है। ये लेडी आपके बारे में रात दिन सोच रही है और वो कहीं ना कहीं आपके से बात करना चाहती है, वो हील होना चाहती है, और शायद आपके वजह से वो हील होना चाहती है आपके साथ बैठ के, आपसे बातें करके, या फिर कुछ ना कुछ है कि वो हील होना चाहती है किसी आपसे या किसी और से, क्योंकि उसको लोगों ने जो बैडली ट्रीट किया है उसके अंदर में बहुत ज़्यादा पेन है, और वो मुंह फेर के बैठी हुई है, लोगों से मुंह छिपा रही है, नज़रें नहीं मिला रही है, एक कोने में बैठी है, या कहीं दूर जगह पर बैठी है, या खेत में, या कहीं तो वो लेडी बैठी हुई है, और बहुत सारे लोगों ने मिलके उसके साथ दाव पेच खेला है। इस लेडी ने आपकी वैल्यू देख ली कि आपकी क्या वैल्यू है और आप रियल में कौन हो, आप असल में कौन हो, इस लेडी को पता चल गया है। इस लेडी को 7 जन्म लगेंगे आपके बराबर होने में। ओके, इस लेडी ने आपकी जगह लेनी चाहे या फिर आपकी जगह किसी और को देनी चाहिए, या फिर इस लेडी ने हर बार आपकी जैसे नकल करने की कोशिश की, जिससे कि इस लेडी को पता चल गया कि कौन है। ये लेडी अभी बहुत ज़्यादा डरी हुई है आपसे, आपकी चकाचौंध से डर रही है ये लेडी। यस डार्लिंग, यस, ये आपके चकाचौंध से, आपकी वाइब से डर रही है, आपकी रोशनी से डर रही है ये लेडी। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, या ये लेडी आपको इतना ताकतवर देखते हुए भी घबरा रही है। ये आपके आसपास शायद झूठ मूठ का हंस रही है, क्योंकि अपने डर को छुपा रही है ये लेडी।
या इस लेडी को लगता है कि इसको सब लोग या तो आपसे कम समझते हैं या फिर इसके पास हो सकता है कि आपसे कम हो कुछ भी। पेंटिकल्स का कार्ड है तो हो सकता है कि ये बार बार आपके पैसे पर कहीं ना कहीं कंपेयर करती है या फिर कॉपी करती है कि मेरे पास भी है, मेरे पास भी है। या फिर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप स्वीकार कर लेते हो कि हाँ मेरे पास नहीं है या फिर मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये लेडी को क्या है कि इसके पास नहीं भी होंगे तो ये सबको बोलेंगे कि मेरे पास लाखों है, मेरे पास करोड़ों है। इस टाइप का मुझे इसका लग रहा है कि इसको दिखावा या शो ऑफ करना बहुत पसंद है। वही आपको सब कुछ सीक्रेट रखना, छुपा के रखना आपको बहुत पसंद है। लोग खुद ही जान जाते, राइट। और इसको है कि शो ऑफ करना, राइट। और इस लेडी को कहीं ना कहीं धन का लॉस हुआ है या फिर इसको कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि आप दोनों की कोई भी कंपेयर हो ही नहीं सकती, आपकी तुलना हो ही नहीं सकती। ये कहाँ है वो कहाँ है साफ देख सकते हो आप। ये है कि वो जहाँ भी रहेगी कहीं ना कहीं कभी ना कभी उस जहाँ पर भी वो रहेगी वहाँ पर हर चीज़ की बरसात होगी, ओके। और ये जो भी है जहाँ भी है वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं जो सूख जाते हैं धरती, हाँ तो ऐसा कुछ होगा कि वहाँ पर भूमि सूख जाती है और जहाँ आप हो वहाँ पर भूमि जन्म होते उसके मतलब फर्टिलाइजर क्या बोलते, फर्टिलिटी ऐसा कुछ, तो उपजाऊ भूमि बन जाती है। और ये जहाँ रहती है वो बंजर भूमि बन जाती है। आप दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। इसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रियलाइज हो गया है। इसको ये भी रियलाइज हो गया कि आपके पार्टनर को भी रियलाइज हो चुका है कि आप कौन हो और ये कौन है। इसने बहुत ढोंग और बहुत चालाकियाँ की है आपकी जगह लेने की, आपके जैसा बनने की, आपके बराबर दिखने की, आपके पार्टनर के मन में भी अपने बारे में महानता दिखाने की। और आप किसी काम के नहीं हो। मुझे लगता है इसका इंटेंशन ये भी रहा होगा आपके पार्टनर के सामने कि देखो उसको सब चीज़ में महारत हासिल है, उसको सब काम करने में एक्सपर्ट है, हर चीज़ में वो बेहतर है। कहीं ना कहीं इसका ये इंटेंशन रहा होगा। बात आ गई ना शो ऑफ करने की, तो हर चीज़ में इस लेडी को शो ऑफ करने का बड़ा गुरूर था जो कि लोगों ने ऐसे निचोड़ दिया है इसको। या थैंक यू सो मच। ओके, या ये लेडी कहीं ना कहीं देख चुकी है कि आप भी हर्ट हुए हो इससे। इस लेडी को पता है आप भी हर्ट हुए हो या फिर आपसे डर रही है कि जब लोगों ने इसको बुरे तरीके से ट्रीट किया तब आपसे ये लेडी डर रही है कि पता नहीं आप भी क्या इसके बारे में बात कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में। ये सोच सोच के ये लेडी परेशान है। ओके, काइंडनेस, फिर भी आपने काइंडनेस दिखाई है और लोगों को ये भी पता है कि रियल में किसके अंदर काइंडनेस है। और आप कहीं ना कहीं म्यूजिशियन हो सकते हो, आपको म्यूजिक का शौक है या फिर आपकी बातें लोगों को टच करती है, लोगों को परफेक्ट, हाँ, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम नहीं, ओके। और कहीं ना कहीं आप में यही क्वालिटी है, लोगों को पता है कि आप जो भी हो उसको स्वीकार करते हो। ये बातें बहुत रेयर है इस लेडी में, तो इसका पता भी नहीं कि स्वीकार करना किसको बोलते। इस लेडी को तो बस हर चीज़ में शो ऑफ चाहिए। आपके ही पर्सन के सामने अपने आप को बेहतर दिखाने का अगर वो कर सकती है तो और उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। ओके, लोगों को पता है कि आप फिर भी काइंड हो, आपके दिलों में अभी भी काइंडनेस है और आप रिलेशनशिप की वैल्यू जानते हो, उसको मेंटेन करना जानते हो। लोगों को ये भी पता है कि इस लेडी के प्रति आपने बहुत काइंडनेस दिखाई है और बहुत ही इसका ज़्यादा ख्याल रखा है और इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा नर्चर आप ही नहीं किया है। इसके बावजूद भी इसने आपके साथ ऐसी नादानियाँ की है। ओके, ये लेडी देख रही है कि आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो रहे हो और आपकी पर्सनालिटी से दूर दूर तक इसका कोई भी मुकाबला नहीं है। और ये भी देख रही है कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपके पास अच्छी प्लानिंग रहती है, हमेशा अच्छी स्ट्रेटजी रहती है। आप अपने आप को खुश रख लेते हो, कैसे ना कैसे करके आप खुश रहते हो। ये लेडी ये भी देख रही है कि इसमें आपका कोई भी मुकाबला वो नहीं कर सकती। ये लेडी ये भी देख रही है कि आप कहीं ना कहीं अपने स्किन का, अपने हेयर का, अपने शरीर का ख्याल रखते हो या फिर शायद आजकल ज़्यादा ही आप
अच्छे दिखने लगे हो और इस लेडी को समझ में आ गया है कि ये आपकी बराबरी करके कुछ नहीं हासिल कर सकती। इसको बहुत रिग्रेट है, बल्कि इसको कहीं ना कहीं हर जगह से अपमान का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा आपकी नकल करने की कोशिश की थी आपके ही अपनों के सामने, जिससे आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाए। आपके ही पार्टनर, आपके ही बच्चे, आपके ही फ्रेंड्स, पेरेंट्स के सामने इसने ये सब किया कि इसको हर चीज़ में महारत हासिल है, इसको हर चीज़ पता है, आपको कुछ पता नहीं है, और इसको भयंकर परिणाम चुकाना पड़ा है। इसको अपने पछतावे पर बहुत रिग्रेट है आज, सच में बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ये आपको बहुत ज़्यादा टफ और कोई वो चीज़ जिसको छूना इम्पॉसिबल हो, जिसको पाना इम्पॉसिबल हो, इस तरीके का देख रही है। ये भी देख रही है कि आप काफ़ी मॉडर्न या प्रोफेशनल लगते हो और आप एक बाउंड्री सेट करके रखे हो, किससे कितनी बात करनी है, किसको कितनी इज्जत देनी है, ये सारी चीज़ें वो देख रही है, सीख रही है। लेकिन जब भी वो इसको फॉलो करती है तो उसकी असलियत बाहर दिख जाती है और लोगों को बहुत गुस्सा है, क्योंकि उसने आपके बारे में बहुत ज़्यादा बुरी बात बोली थी लोगों को। आखिर इसको पता चल गया कि आप वो पर्सन हो जो ज़िंदगी में चांस लेते हो, रिस्क लेते हो, हर चीज़ से पीछे नहीं हटते हो, किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटते हो। आप में वो ताकत है कि आप रिस्क ले सको और या बहुत कुछ आपने बदल के रख दिया है उस घर में, या फिर अपने घर को, अपने पर्सन को, अपनी ज़िंदगी को। आपने यार बहुत कुछ बदला है, आपने बहुत कुछ बदला है जो आपके फैमिली में किसी ने नहीं बदला था, जो आपके परिवार ने आपको जिस चीज़ के लिए रोका, कहीं ना कहीं आपने हर चीज़ में बदलाव किया और बेहतरीन के लिए बदलाव किया। ओके आप कहीं ना कहीं ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी है आप में, और आप जो भी बदलाव चाहते हो लोगों को आज नहीं तो कल वो स्वीकार करना ही पड़ता है यार। पहले लोग आपको इजीली ले लेते हैं, लेकिन बाद में आप उन पर इतने भारी हो जाते हो कि वो कहीं ना कहीं आपको सरेंडर कर देते कि आपने जो सोचा था वो कर दिया, या फिर आपने जो सोचा था वो सही सोचा था, और सबसे पहले आपने ही सोचा था और जो आपने सही सोचा था। बिल्कुल लोग, आप असल में ये हो लोगों की नज़रों में कि आप जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हो ना, वो पढ़ ही जाते हो और उसको कंप्लीट करते ही करते हो, चाहे वो जल्दी हो, 2 दिन बाद हो, 2 साल बाद हो या 20 साल बाद हो। आपने जो ठाना है उसको मंजिल तक पहुंचाओगे ही पहुंचाओगे, उसको अंजाम तक आप पहुंचाओगे। ये है आपकी असलियत। यस, ओ गॉड, यस। लोगों को लगता है कि आप एक तानाशाह जैसे हो जो रूल करने के लिए आए हो, या फिर आपकी ही चलती है। ये जो लेडी है इसने मान लिया है कि आपकी ही चलती है, या हर जगह कहीं ना कहीं आप में मस्कुलाइन एनर्जी हैवी भारी हो रही है। आपके इमोशन वाले जो साइड है वो कम हो रहा है, और आपके जो अग्रेशन का मतलब ये नहीं कि आपने कभी किसी को पटक देना है, उठा पटक करना है, मतलब आपको निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, वो काफ़ी स्ट्रांग हो रही है आपकी। ये है आप। और द एम्परर, आप एम्परर की तरह हो, आप एक राजा की तरह हो, और सच में लोगों को आप झुका देते हो। आज नहीं तो कल वो घूम फिर के आपकी सच्चाई को स्वीकार करता है, अपने आप को भी स्वीकार करता है, क्योंकि आप हमेशा सच्चे लोगों का साथ देते हो, चाहे वो आदमी कितना भी बड़ा हो या फिर वो आदमी कितना भी छोटा हो। आपने जो ठान लिया वो आप करके ही रहते हो। आपको कभी भी अपने से छोटे लोगों से बात करने में कोई भी झिझक नहीं होती, हेजिटेशन नहीं होती, आपको शो ऑफ करने का कोई कारण ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको कभी पड़ी नहीं है, या ये सब कुछ नहीं है। लेकिन आप ज़रूर रूल करते हो, लोगों पर रूल करते हो। ये जो लेडी महिला है ये आपको एक दबंग तरीके से देख रही है, दबंग जैसा, लेडी बॉस जैसा, और काफ़ी ईगोइस्टिक, जिसकी बातों में दम है, ठीक है, जिसकी नीयत में दम है, जिसकी बातों में या हर चीज़ में दम है। आप में दम है यार। या वही ये लेडी ये देख रही है, अपने आप को कंपेयर कर रही कि मैंने इसकी नकल करने की कोशिश की तो मैं यहाँ कहाँ पहुँच चुकी हूँ। इसने बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं
आपके चक्कर में अपने पैसे बर्बाद किए थे आपको गिराने के लिए, या फिर शायद इसने दूसरे लोगों को पैसे बांटे, या फिर आपको ह्यूमिलेट करने के लिए लोगों को गिफ्ट दिया, लोगों को अटेंशन दिया, या फिर इसने आपके पैसे जो भी हड़प लिए थे वो देख रहे कब माला माल होंगे या कब ग्रो करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसको उसकी चौवन्नी भी नहीं मिल रही है रिटर्न में। यस डार्लिंग, यस। इसने जितना लोगों के ऊपर पैसे गिराए थे, दिए थे, जो कि ज़रूरत नहीं थी, लोगों को बस अपने फेवर में अपनी इम्पोर्टेंट बताने के लिए, उसको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला है लोगों से, और मिलेगा मतलब अगर उसको अभी ऐसा सिचुएशन फेस नहीं करना पड़ा है तो वो ज़रूर उसको नहीं मिलेगा इन फ्यूचर भी, रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा लोगों से उसको। ओके, इस लेडी का कहीं ना कहीं पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ है, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं आपके पैसे हड़पे, या फिर जब भी ये पैसों के बारे में आपके पैसे देखती है तो कहीं ना कहीं इसकी बुरी नज़र लग जाती है आपको पैसों पर। आप बहुत काम करते हो, आपको रिजल्ट नहीं मिलता, या फिर ये भी चाहती है कि आप भी इसके जैसे ही ऐसे हो जाओ। कहीं ना कहीं मुझे इसकी निगेटिव एनर्जी पैसों को लेकर के बहुत ही ख़राब दिख रही है, बहुत ही ख़राब। इसके पास अगर आप अपनी तारीफ़ करोगे तो भी आपको नज़र लगेगी, अगर आप अपना रोना रोओगे तो और उसमें ही ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा कि रोना रोते रहोगे। मुझे इस लेडी के मुंह पर आप पैसों का कभी भी जिक्र नहीं करना। बहुत ही ज़्यादा घटिया एनर्जी इस लेडी की पैसों को लेकर के। ये लोगों के पैसों को बहुत ज़्यादा देखती है कि आपके पास क्या है क्या है क्या है, इसको बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके ही जीवन में आग लगी पड़ी है। ये भी चाहती है कि दूसरों के जीवन में भी आग लगा पड़े, या फिर ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना कुछ भी है, पर इस लेडी के सामने पैसों के बारे में जिक्र मत करना। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो उसमें भी स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में बरकत है, ग्रोथ है, तो इसकी मनहूसियत वाली नज़र लग जाएगी आपको। इसको कुछ भी शेयर मत करना, कुछ भी शेयर मत करना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। उस लेडी की नज़र में आप हो कौन? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्लियर करें। ओ माय गॉड, यस। वाओ, बहुत ज़्यादा धनी और बहुत ज़्यादा लकी, या फिर आप धन अर्जित करने के लिए चल पड़े हो। यस, डिले है आपके जीवन में, लेकिन ये डिले आपको अफेक्ट तो कर रही है, लेकिन वो आपकी आखिरी मंजिल नहीं है। ओके, आप धन कमाने के लिए या फिर धन को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए जा रहे हो, जिसके जीवन में उबड़ खाबड़ ये सब तो आते ही रहेंगे, है ना। जीवन का ये है ही नियम। ओके, और ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई लकी चार्म है, चाहे वो आपका बेबी हो, या फिर आपके हस्बैंड हो, या फिर उन लोगों के जीवन में आप हो, ऐसा कुछ। ये लेडी की नज़र में आप एक लकी चार्म जैसे हो। यस, आप एक लॉटरी की तरह हो, या फिर आपको ये काफ़ी लकी समझती है, ये आपको सच में लकी समझती है। ओके, इसको लगता है कि लक आपके फेवर में है, या फिर कुछ तो है जो ये कभी भी डिज़र्व नहीं करती, या फिर ये कभी भी अचीव नहीं कर सकती। ये आपको काफ़ी लकी समझती है। अपने और खुद की तुलना में करके, आप दोनों की तुलना करके ये लेडी आपको लकी समझती है। या ये लेडी कहीं ना कहीं आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रखती है। शायद ये अपने घर से, खिड़कियों से, या फिर अपने खबरी से कहीं ना कहीं आप पर नज़र रखती रहती है, बहुत ज़्यादा नज़र रखती है। ये नज़र रख के भी क्या करेगी, क्योंकि ये लेडी कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपने निगेटिव थॉट्स या फिर कुछ मनहूसियत ऐसा कुछ फैला के आपके घर संसार में तबाही लाना। जो देखती थी सपने वो ख़त्म हो चुके हैं इसके। लोगों ने इसके दोगले चेहरे को अप्रिशिएट करना बंद कर दिया है, लोगों ने इसको घर बुलाना बंद कर दिया है, लोगों ने इसको भाव देना बंद कर दिया है। आपके पर्सन ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को। मुझे लगता है कि इन लोगों को दाना डालना बंद कर दिया है। इन लोगों को अब ज़्यादा आपके पर्सन भी पूछ नहीं रहे हैं। आपके पर्सन को भी ये लोग कहीं ना कहीं बर्डन लग रहे हैं। इसको पता चल गया है कि ये सब फ्रॉड है, चीटर है, मतलबी है। ये सब सिर्फ मतलब के लिए आपके साथ या फिर आपके पर्सन के ऊपर डोरे डालते रहते हैं। और ये लोग बहुत ही सेल्फिश है, मतलबी है। आपके पर्सन को भी एहसास हो रहा है, या फिर बाकी और सारे लोगों को एहसास हो चुका है कि ये लेडी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कपटी है और मौके परस्त है। जब भी काम निकलवाना हो तो ये
ये बहुत ज़्यादा प्यार लाड दिखाती है, अपना काम निकलवा लेती है आपके साथ, क्योंकि आप काफ़ी काइंड हो। तो लोगों को समझ में साफ आ चुका है। ओके, लोग आपके बारे में और क्या सोच रहे हैं? ओके, या लोग आपके बारे में ये भी सोच रहा है कि लोगों ने आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाए। ठीक है, आपके आसपास दोस्तों से ज़्यादा दुश्मनों की और लुटेरों की फ़ौज भी रही होगी आपके आसपास, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है डियर। बहुत ज़्यादा आपको दुख दिया है, आपके कुछ अपनों को छीन लिया है। इसके बावजूद भी इसका घर कभी भी सुख और शांति और बरकत से नहीं रहेगा, लोगों को ये पता है। ओके, लोगों को लगता है कि ये कभी भी आपकी पर्सनालिटी को नहीं चुरा सकते, ये कभी भी आपके नसीब को नहीं चुरा सकते। लोग ये भी बातें करते, आज नहीं तो कल इन लोगों को उसका कर्मा भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तूफान तो ज़रूर लाई है 100%। इस लेडी ने या फिर इसके जैसे और लेडी ने आपके जीवन में बंदिशें या बेड़ियां लगाई थी, या फिर आपका घर बांध दिया हो, या फिर आप माँ ना बन पाए, प्रेगनेंसी में बांधा गया है, कुछ लोगों को बंधन में बांधा गया है, लेकिन जो कि लोगों को साफ पता चल गया है कि आज नहीं तो कल उसको भोगना ही पड़ेगा, इसने जो भी बुरा किया है। लोग आपके बारे में अच्छा बात कर रहे हैं, सच में बहुत सच्चा बात कर रहे हैं। ये कार्ड ट्रूथ का है और प्योरिटी का है। काफ़ी प्योर हो आप, और आपने शायद अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखा है और यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। आप कुछ नहीं चाहते हो कि कुछ नहीं, मतलब जो होना है होगा। दिल में दुख है, दर्द है, लेकिन मेरे बोलने से क्या होता है, सब तो ऊपर वाले का किस्मत है, खेल है। कहीं ना कहीं आपने सरेंडर कर दिया है कि आपकी जो मर्जी है कर लो परमात्मा, कहीं ना कहीं आपने सरेंडर किया है। इसके बावजूद भी एक बात बताओ, इसके बावजूद भी आप ऐसे लोगों की मदद, अगर ये लोग बुरे परिस्थिति में रहेंगे या फिर ये लोग आपके सामने आकर माफ़ी मांगेंगे या फिर आपसे मदद मांगेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग फिर भी मदद कर दोगे, क्योंकि आप एक अलग ही मिट्टी के बने हो यार। आप एक अलग ही मतलब भगवान ने आपको स्पेशल बनाया है यार। और आप जितना दोगे ना, जितना इन लोगों ने आपका लूटा है ना, उतना ही आपको आपके ऊपर वाले से आपको मदद मिलेगी, या फिर आपके ज़िंदगी में और भी लकी या फिर लक एड होगा। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में या नॉर्थ स्टार, या आप जो अपने जीवन में हो एक पर्पस के लिए आए हो, आप यूं ही नहीं चमक रहे हो, यूं ही इस दुनिया की भीड़ में नहीं जिंदा हो आप, क्योंकि आपको ईजिली चीज़ें नहीं मिली थी और आपको किसी पर्पस के लिए खड़ा रखा गया है यूनिवर्स की तरफ से। आपको खुद को हील करना है, आपको अपने जीवन को कहीं ना कहीं आप दूसरों पर डिपेंड होना बंद करना है, वो सीख रहे हो। कैसे किस चीज़ को डील करना है वो सीख रहे हो। आप बहुत कुछ सीख रहे हो, जो कि ये लोग कभी नहीं चाहता था कि आप जीवन के उस गुर को, उस रहस्य को सीख पाओ। ओके, आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, और अभी कुछ तो आपकी ज़िंदगी में बेहतर होने जा रहा है। ओके, या आप कुछ डिसीजन लेने जा रहे हो, या फिर यूनिवर्स पर्दे के पीछे कुछ तो आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, डिसीजन लेने जा रहा है, जो आपके लिए एक बिग पिक्चर क्रिएट हो रहा है आपके पीठ पीछे यूनिवर्स के जरिए। आप कोई बिग पिक्चर रोल प्ले कर सकते हो अपनी लाइफ में। ओके, और मैं देख लेती हूँ कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। यूनिवर्स गाइड करे प्लीज़ आज के टैरो रीडिंग में। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, किससे वेयर होना है, या सोलमेट। कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ओके, कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और ये लेडी काफ़ी होपलेस है। ये लेडी बहुत ज़्यादा होपलेस है। ये जो भी आपकी एनिमी थी, ये बहुत ज़्यादा होपलेस है आज। ओके, या इसका कर्मा इसको रिटर्न आया। इसने बहुत ज़्यादा आपको रुलाया था। इस लेडी ने आपको जाल में फंसाया था, या फिर आपके पर्सन को अपने जाल में फंसाया था, जिससे कि इसको कहीं ना कहीं इसके अगल बगल वालों ने इसको इसकी औकात दिखाई है। ओके, स्पाइन। ये जो लड़की है, मेरे मुंह में लड़की क्यों आ रहा है, कोई लड़की भी हो सकती है इस औरत के साथ, उसका भी हाथ है। ओके,
इन दोनों ने मिल करके हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया पर गलत कमेंट्स किए होंगे या फिर फेक आईडी से आपको आप तक पहुंचने की कोशिश की होगी, या फिर इन लोगों ने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके सोशल अकाउंट को खंगाले जा रहे हैं, उस पर गलत कमेंट्स किए जा रहे हैं, या फिर समाज में रिश्तेदारों में आपकी छवि खराब करने के लिए इस लड़की ने या फिर इस औरत ने मिलके बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ़ बातें फैलाई होंगी, जिससे कि इसको बहुत बैडली कर्मा फेस करना पड़ रहा है। ओके, इसको बहुत ईगो था, किसी ने इसकी ईगो को बहुत ज़्यादा तोड़ा है। ओके, इसकी अकड़ को किसी ने तोड़ा है, उसके घर में से या फिर उसके समाज में से, गांव में से, कहीं से इसकी ईगो को बहुत ज़्यादा तोड़ा है। ओके, या इसका जो टाइम है वो अच्छा नहीं चल रहा है। ओके, इसका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, इसको लोग अवॉइड कर रहे हैं, इससे लोग मिलना नहीं चाहते, लोग इससे बात नहीं करना चाहते हैं, या फिर लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तब लोग इसके पास नहीं आ रहे, क्योंकि इसने यही सेम चीज़ें आपके साथ की थी जो लोग इसके साथ कर रहे हैं। ओके, इस लेडी ने बहुत ज़्यादा आपको जज किया था और लोग भी आपको जज करे इस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया था। ओके, इस लेडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि इस लेडी ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया था। ओके, ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, तो इस लेडी को कहीं ना कहीं अपनी औकात पता चल गई है, इसको कहीं ना कहीं अब लिमिट में ये रहने लगी है। हाँ बिल्कुल, बाउंड्री पता चल गई है। ओके, ये लेडी बहुत ही ज़्यादा लालची है और दुखी है कि लोगों ने इसको अवॉइड कर दिया, क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, सारे सवाल है इसके मन में। ये लेडी आपकी ब्यूटी को देख करके काफ़ी डरी हुई है और ये आपसे पंगा नहीं लेना चाहती है। ओके, ये लेडी काफ़ी घोस्टिंग वाली है, इसने काफ़ी घोस्टिंग की होगी, या फिर इस लेडी ने कोशिश की होगी कि लोग आपको घोस्टिंग करें या फिर आपके अपने ही आपको घोस्टिंग करें, इसलिए इस लेडी ने बहुत कुछ नाटक किया होगा। लेकिन इसकी कहानी की दी एंडिंग है, इसको लोगों ने पूरी तरीके से ललकारा है। ओके, ये लेडी कहीं ना कहीं आपको लेकर के काफ़ी ऑब्सेस है आपकी तरह बनने के लिए, या फिर आप पर नज़र रखती है कि आप क्या करते हो, जो चीज़ें आप करोगे उसको वही करनी है। ओके, ये लेडी मास्क लगा के रहती है, इस लेडी ने कहीं ना कहीं अपने रिश्तों की मर्यादा को तोड़ा है, या फिर इसने दोस्ती को गद्दारी की है, कुछ तो की है इस लेडी ने मास्क लगा के, जो कि आपको पता नहीं था लेकिन लोगों को पता था, या फिर आप जान के भी आप कुछ कर नहीं रहे थे तो लोगों ने इसका भूत भगा दिया है।